नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भ्रष्टाचार देश और दुनिया की समस्या है और करप्शन करने वाले नित नए रास्ते निकाल लेते हैं। ऐसी जुगतबाजी करते हैं कि उनसे कोई बच नहीं पाता है। और जब हम भारत देश की बात करते हैं, तो भारत देश में भी कोई ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। यदि होगा तो बिरला होगा। लेकिन इसके खिलाफ जो एक माहौल, मुहिम वो बन नहीं पाती। सरकारें बड़े-बड़े दावे करती है, बातें होती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों में जो सरकारें हैं वहाँ की, होती बातें बहुत हैं। लेकिन इस जो ये कठिनाई है, दिक्कत है, इसके समूल नाश के लिए कुछ हो नहीं पाता है और ये मान लिया जाता है कि बिना मुट्ठी गर्म किए तो बात बनने वाली नहीं है और इसके नित नए और बहुत सारे गजब-गजब, रोचक-रोचक उदाहरण सामने आते रहते हैं। और जहाँ से मैं आता हूँ, देश के दिल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बेहद-बेहद इस करप्शन के मामले में कुख्यात है। बहुत सारे मामले मसले होते हैं और जब बात नौकरशाही की हो, अफ़सरशाही की हो, मशीनरी की हो, तो फिर कहा जा सकता है कि कहने ही क्या। और वैसे भी कहा जाता है मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। और होता है भी हाल ही में जब मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन, उनकी छवि थोड़ी-सी साफ-सुथरी है और एक कड़क मिजाज जो नौकरशाह के रूप में ख्यात हैं। कलेक्टी भोपाल की कर चुके हैं और आज वो मुख्य सचिव हैं और एक्सटेंशन पर हैं और बहुत सारा कुछ होता है। अभी हाल ही में जब एक बैठक हुई थी कलेक्टर्स और कमिश्नर, तो उन्होंने एक बयान दिया था। बयान उनका ये था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते। बड़ा बवाल मचा था। दरअसल बात तो बैठक के बीच हुई थी, वर्चुअल बैठक थी, लेकिन लीक हो गई थी या कर दी गई थी। कहा नहीं जा सकता। और अब तो जो मीडिया है, मीडिया हर तरफ होता है और बैठक सार्वजनिक हो तो छुपना बड़ा कठिन होता है। वर्चुअल बैठक चल रही थी, प्रदेश भर के कलेक्टरों और कमिश्नरों से वर्चुअली वाबस्ता थे मुख्य सचिव और खूब बवाल हुआ था उन्होंने जब ये कहा था। बड़ी बातें उठी थी, रिपोर्ट हुआ जब मीडिया में, तो फिर सफाई और इसका दौर चला और साथ में कोशिश हुई कि खंडन हो जाए, लेकिन खंडन हो नहीं पाया था। खैर वो अलग बात थी। और यदि मुख्यमंत्री कहे किसी सूबे का कि कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते, तो आप कल्पना कीजिए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की सत्ता को संभालते हुए, और वो यदि ये कह रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री के। और बहुत बार हम देखते हैं छोटे-छोटे काम हो, मतलब जन्म से लेकर और मृत्यु तक ऐसे बार-बार अवसर बनते हैं। आप भी इससे वाबस्ता ज़रूर हुए होंगे, जो दर्शक वर्ग है, सभी होते हैं। हम भी उससे अछूते नहीं हैं और बहुत बार रिपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन मन बड़ा द्रवित होता है और बहुत पीड़ा होती है और सभी को होती है। लेकिन मजबूरी वही कि बिना मुट्ठी गर्म किए काम नहीं होगा। खैर ये सब तो ठीक है, जो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही की बात है। अभी हफ्ते 10 दिन हुए हैं जब मुख्य सचिव के उस बयान ने एक बड़ा हड़कंप मचाया था और राष्ट्र स्तर पर इस पूरे मसले की रिपोर्टिंग हुई थी और बातें हुई थी, तमाम हुई थी। ये सब तो ठीक है। अब जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, अभी पीछे बीते 4-5 दिनों से बड़े चर्चाओं में हैं। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने अभी लाडली बहनों को फटकार लगाई थी। उनके अपने क्षेत्र में कार्यक्रम था और ₹1500 चूँकि सरकार देती है, उस कार्यक्रम में भीड़ नहीं थी और जो वहाँ लाभार्थी बहनें नहीं पहुँची थीं, नाम करण सिंह वर्मा है, राजस्व महकमे के मंत्री हैं, 8 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनकी छवि साफ-सुथरी है, ईमानदार मंत्रियों में शुमार होते हैं और प्रशासन जो उनका जो है करने का रवैया थोड़ा सख्त है और बर्दाश्त नहीं करते हैं। और बड़ा जब होता है और मुँह से कुछ निकला और खबरें तो होती हैं, तो अभी फिर उन्होंने, जब मैंने कहा कि बयान दिया था वो जो लाडली बहनों वाला, तो बड़ा बवाल मचा था। कहा था कि भई कहाँ हैं वो बहनें जिनको लाभ दिया जा रहा है, क्यों नहीं आते कार्यक्रम में, और सूची बनाइए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, जैसा भाव था। और जब उल्टे पड़ा तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सूची बनाना चाहता था और भोजन कराना चाहता था। हमने वो खबर दिखाई है, वो खबर थी। और इसी के साथ में उन्होंने एक बयान और दिया। हमने आज ही इसको रिपोर्ट किया है आपको, लाडली बहना वाला जो यू टर्न है उनका, और आज इसी से जुड़ा एक और ये जो मसला मामला है, ये वे फरमा रहे हैं कि नहीं, जो भयंकर करप्शन है और वे बार-बार उसको लेकर एक्शन लेते हैं, लेकिन ऐसा करप्शन है कि क्या किया जाए। और कलेक्टर कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो है आप बख्शिएगा, और वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत तो चलता है। अलग-अलग उनके बयान हैं। एक के बाद एक 2 बयान सुनाता हूँ, सुनिए पहले उसे। पहला बयान और उसी से लगे दूसरा बयान। सुनिए। अब तहसीलदार को नामांकन करा,
बंटवारा करा, वो एक भाई चलता है तो उसका एसडीओ पर अपील कर देता है, एसडीओ का निर्णय होता है वो कमिश्नर कर देता है, न्यायालय प्रक्रिया है। तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा दिखता है कि हाँ गंदा काम है। मुख्य सचिव ने कहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। आप मानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, बेईमान आदमी को चाहे मिनिस्टर बना दो, तहसीलदार बना दो, इंजीनियर बना दो, या मजदूरी करने को बताओ, मजदूरी करने में वो जब जर्दा खाता तो 5 बार थूकता है। बेईमान आदमी कहीं भी छोटे मोटे तो ऐसा नहीं है कि मैं दावा कर रहा हूं, कई तहसीलदार हैं जिनका मैंने स्वयं सस्पेंड करा है। आपके यहाँ आया तो सस्पेंड करा था राजगढ़ में, अभी आस्था चला गया सीमांकन का, मैं भ्रष्टाचार ने वही सस्पेंड करा, अभी शिव ने गया वहां सस्पेंड करा। अब कितने को तो हमारे कलेक्टर पहले बोल देते कि साहब जरा थोड़ी बहुत गलती सलती तो ठीक कर ले। तो सुना आपने ये क्या कुछ फरमा रहे थे मंत्री, कहते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, लेकिन जो रिश्वत लेता है वो राष्ट्रद्रोही है, चाहे वे कोई भी हो। मैं कहीं भी जाता हूँ गड़बड़ी पर कार्रवाई होती है, कई बार कलेक्टर पहले से बोल देते हैं गलती सलती होगी तो ठीक कर लेंगे साहब। आप कल्पना करिए ये कह रहे हैं, और आगे वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये करप्शन है, बेईमानी है, ये पद से जुड़ी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की आदत बन जाती है। साथ में कह रहे हैं चाहे किसी को मंत्री बना दीजिए, तहसीलदार बना दीजिए या मजदूरी करने भेज दिया जाए, बेईमान व्यक्ति अपनी आदत नहीं बदलता। ये मंत्री फरमा रहे हैं, सीनियर जो 8 बार के एमएलए हैं और जो मोहन यादव सरकार में मंत्री और पहले भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले वे पूर्व में भी जो बीजेपी की 2003 से मध्य प्रदेश में सरकारें रही हैं, चाहे वो उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, शिवराज सिंह चौहान हो। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार में भी मंत्री रहे, अलग-अलग मौके उनको मिले हैं। और एक सीनियर है वो कह रहे हैं कि कुछ कलेक्टर ये कहकर ज़िम्मेदारी टाल देते हैं कि थोड़ी बहुत गलती सुधार दी जाएगी, लेकिन वे इस सोच के पक्षधर नहीं हैं, ऐसा मंत्री कह रहे हैं। और मंत्री कह रहे हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति के साथ काम होना चाहिए। अब ये सब तो एक कह सकते हैं कि फ़लसफ़े हैं, किताबी बातें हैं, कौन कहाँ मानता है। आप मैं कह तो रहा हूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक रोज़ आप जहाँ जाइए, जिस क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ ऐसे रास्ते बनाते हैं लोग, इस तरीके की कोशिशें होती हैं कि आपको मजबूर हो जाना पड़ता है। उस जो ये करप्शन है इसका हिस्सा बनना पड़ता है, और बहुत आपके जो गाड़ी कमाई होती है अनेक बार उसको लेकर, और बहुत कुछ लड़ते भी हैं, लेकिन लड़ते हैं वो बहुत, उन्हें बहुत एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। और है मध्य प्रदेश में, देश में बहुतेरे मामले हैं कि कहीं ये जो करप्शन है, करने वालों को कैसे बख्शा जाता है, कैसे उनको उनको पैसे दिया जाता है, उनका पक्ष लिया जाता है। यदि मामले, मुकदमे कुछ पेंडिंग होंगे, अनुमतियाँ चाहिए सरकार से, यदि सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, मशीनरी से जुड़ा कोई वरिष्ठ है, मंत्री हैं, यही मध्य प्रदेश में चल रहा है अभी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, टिप्पणियाँ की हुई हैं, सख्त एक्शन के निर्देश हैं, लेकिन नहीं आ रहा है अभी। ऐसे कई मामले हैं, कई मसले हैं। विजय शाह का आप मामला देख लीजिए। वो जो फौज की बहन सूफिया कुरैशी, उनको लेकर टिप्पणी, और कब से मामला लटका हुआ है। जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ थी, उसने उसमें बड़ी सख्त टिप्पणियाँ की थी, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। आ गया है अब ऑपरेशन सिंदूर को साल पूरा हो जाएगा, कुछ ही वक़्त बचा हुआ है, और उसी को लेकर की थी, लेकिन नहीं बात बन पाई। चल रहा है, लटका है मामला। तो ये स्वरूप है। मुख्यमंत्री भले ही कहें कलेक्टर पैसे लिए बिना काम नहीं करते हैं, मशीनरी को फटकारें, वो कहें नामांतरण और बँटवारे और जो ये राजस्व से जुड़े मसले मामले हैं, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसको सुधार देंगे, लेकिन नहीं सुधरा है कुछ भी। बिना आप मुट्ठी गर्म किए कोई काम नहीं होता है। और दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि जो करप्शन सरकार स्तर पर भी होते हैं, जो सरकारें हैं, आप चले जाइए, तबादले, पोस्टिंग कैसे होते हैं, कितने दिन कौन ईमानदार उस पर टिक पाता है, और कैसे उसकी पोस्टिंग होती है। जो मलाईदार महकमे हैं, वो कैसे मिलते हैं, कैसे उसमें बने रहते हैं लोग, या जो मैदानी पोस्टिंग है, या जो आला प्रमुख के तौर पर पोस्टिंग्स होती हैं, चाहे प्रमुख सचिव हों, एसीएस हों, जो चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं, या जो मुख्य सचिव जैसे पद हैं, या जो मैदानी पद की बात करता हूँ कि एसपी हैं, कलेक्टर हैं, या टीआई हैं। कहा तो यही जाता है कि देश में 3 ही लोगों की चलती है, एक थानेदार की चलती है, एक कलेक्टर की चलती है, और एक मुख्यमंत्री की चलती है, और बीच में किसी की चलती नहीं है। और यदि हम राजस्व में जाएँ तो राजस्व में पटवारियों से कोई जीत नहीं सकता। तहसीलदारों को कोई
बहुत आप उसको नहीं वो उससे पार पा सकते। बड़ी विचित्र स्थिति है और फिर सब पूरा एक मैं कई बार कहता हूँ कि पहले कहा जाता था कुएँ में भांग घुली, लेकिन तो भांग वाला कुआँ है हर तरफ है और ये केवल मध्य प्रदेश का नहीं है। चूँकि ये मामला मसला हुआ, तो हमने आपको रिपोर्ट कर दी खबर कि क्या कहा था मुख्यमंत्री ने, फिर क्या मुख्य सचिव ने जो है जब एक वर्चुअल बैठक हुई या जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें किस तरीके से नसीहतें दी, किस तरीके से उनको कहीं सुधरने जैसे एक उनका कहीं भाव था कि सुधरिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अब इधर तो खुद मंत्री कह रहे हैं वो मोहन यादव सरकार के। और मैंने कहा कि है कि भई आपको पहले लाइए और ऑर्डर ले जाइए। तो जब ये होगा कि लाइए और ऑर्डर ले जाइए, तो फिर वो मैदान में जो पोस्टिंग पाने वाला है या जो मलाईदार पोस्टिंग पाने वाला है, वो दोनों हाथों से तो बटोरेगा और कितने एक मामले, कितने मसले, ऐसे ही कुछ ये मामला है। कहते रहे मंत्री, कहते रहे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव देते रहे नसीहत, कुछ बदलेगा इसकी आज तो अब कोई संभावनाएँ दिखती नहीं है। कोई क्रांति हो तभी बात बनेगी, क्रांति तो भारत में हो जाएगी इसकी उम्मीद कोई करता नहीं है। मित्रों ये खबर थी करण सिंह वर्मा जो बड़ी सुर्खियों में, चर्चाओं में है बीते 3-4 दिनों से। कभी वो लाडली बहनों को लेकर पहले जो उनकी थी कि 1500 रुपए दिए हैं, आना तो पड़ेगा जैसा भाव। फिर जब उस पे बवाल मचा तो उसमें कहीं पलट गए वो, थोड़ा-सा उन्होंने यू टर्न मारा क्योंकि मेरा भाव नहीं ये नहीं था, मेरे बयान को तोड़ा-मरोड़ा गया। आजकल बड़ा सरल है कि तोड़ा-मरोड़ा गया कह दीजिए। यही मुख्य सचिव ने कहा था जब उनके द्वारा जो वर्चुअल बैठक में ताकीद दी गई थी और वो खुल गया था पूरा, उनकी तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर है, मैंने कहा भांग वाला कुआँ है। ये जो है मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या मंत्री जो कह रहे हैं करप्शन, करप्शन और कुछ होता नहीं है। आप भी अपनी टिप्पणी कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और बना के देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।